हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश कुमार आज आप लोग के बीच फिर उपस्थित हूं। आज हमने माध्य, माध्यक और माध्यिका कैसे निकाला जाता है, आज उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, इससे पहले आइए एगो मसाला लेते हैं। एगो साली है, एगो लड़की है जो सखी से कहती है अपने जीजा के प्रति। और कैसे कहती है? कहती है, धरी के कमरिया ललकी ओढ़निया खींच दिहले जीजा जी। धरी के कमरिया ललकी ओढ़निया खींच दिहले जीजा जी। फूलल फूलल गलिया, अरे फूलल फूलल गलिया धर के मीस दिहले जीजा जी। फूलल फूलल गलिया धर के मीस दिहले जीजा जी। और क्या ले तो धैले है जीजा नरमी कलैया, और मीठी मीठी बात करे ले के अंगड़ैया। ये सखी, और पहले तो धैले जीजा नरमी कलैया, मीठी मीठी बात करे ले के अंगड़ैया। हमरा के कहला चल संगे घूमे खातिर मड़ैया जी। हमरा के कहला चल साली संगे घूमे मड़ैया जी। अब फूलल फूलल गलिया, अरे फूलल फूलल गलिया धर के मीस दिहले जीजा जी। फूलल फूलल गलिया धर के मीस दिहले जीजा जी। अरे धर के कमरिया ललकी ओढ़निया खींच दिहले जीजा जी। धर के कमरिया ललकी ओढ़निया खींच दिहले जीजा जी। अब फूलल फूलल गलिया धर के मीस दिहले जीजा जी। फूलल फूलल गलिया। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे कि माध्य, माध्यक, माध्यिका कैसे निकाला जाता है। चलिए इस वीडियो में आज हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। जो एग्जाम में 4 नंबर या 2 नंबर पूछता ही पूछना है। तो चलिए यहां पर देखेंगे, ये दिया रहेगा सेम आपको इसी तरह से क्वेश्चन में दिया रहेगा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात करें। तो देखिए, ये हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये बारंबारता दिया हुआ है। यहां पर हमने दोनों क्वेश्चन का लिख दिए हैं। यह देखिए, इसमें माध्य निकालना है, इसमें माध्यक या माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये माध्य के बारे में सीखेंगे कि माध्य कैसे निकाला जाता है। ये कंप्लीट करेंगे तब हम लोग सीखेंगे कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है। तो चलिए यहां पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे हल। क्या लिखें? हल। जैसे ये वर्ग अंतराल और बारंबारता जो दिया हुआ है, माध्य निकालने से पहले इसमें और वर्ग चिन्ह और एफ निकाला जाता है। तो इसके लिए हम इसको पहले हम इस तरह से डायग्राम बना लेंगे। यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, इस तरह से डायग्राम बना लेंगे। फिर बारंबारता है तो बारंबारता लिख लीजिए, बारंबारता, बारंबारता हो गया। फिर लिख लीजिए वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह लिख लिए। उसके बाद में फिर आता है एफ एक्स, एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स। तो देखिए यहां पर जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और एफ एक्स। दोस्तों, बारंबारता को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं? एफ से। और वर्ग चिन्ह को एक्स से सूचित करते हैं, ठीक है। तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह गुना हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एफ एक्स। तो यहां पर हम लोग देखेंगे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल नोट कर लेंगे। कितना दिया हुआ है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से कितना है? 50 है। यहां तक दिया हुआ है। चलिए डायग्राम बना लिए। उसके बाद में बारंबारता कितना दिया हुआ है? 20, फिर दिया हुआ है 24, फिर 40 है, फिर 36 है और फिर कच्ची है 20 है। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जो वर्ग अंतराल जो दिया रहता है उसको जोड़ के और 2 से भाग दिया जाता है। समझे कि नहीं? वर्ग अंतराल 0 से 10 है, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और 10 से 2 से भागा मारेंगे तो कितना बचेगा? 5, ठीक है। उसी तरह 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, 30 में 2 से भागा मारेंगे कितना हुआ? 15।
ये 30 और 20 50 हुआ, 50 में 2 से भागा मारेंगे कितना हो गया 25। ये 40 और 30 70, 70 में 2 से भागा मारेंगे कितना हो गया 35। ये कितना हो गया 50 और 40 90, 90 में 2 से भागा मारेंगे कितना हो गया 45। यहां तक आप लोग सीख गए होंगे। दम आसान है दोस्त, 4 नंबर 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में उठाना दम ये इजी है इसके लिए। चलिए यहां पर फिर देखते हैं। अब देखेंगे एफ एक्स बोल रहा है, तो एफ एक्स तो ये बारंबारता हो गया और ये वर्ग चिन्ह हो गया, तो ये दोनों एफ एक्स इंटू में है, यानी गुना करके हमको यहां लिखना है। तो 20 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 पचे 100। अब 24 और 15 में गुना करिए, तो 24 में 15 से गुना करेंगे तो 5 के 20 और 5 दूना 10 और 2 12 और फिर 24, 0 4 2 6 और 1 3 हो गया 360। फिर से एक बार मिला लेते हैं, 24 पचे 120 और फिर कितना 24, 0 के 0 4 2 6 3 360। तो यहां हमारा कितना आ गया 360। फिर 40 और 25 में गुना करेंगे, 40 और 25 में 40 और 25 में गुना करेंगे, 40 पचे 200 हो जाएगा और 40 दूना 80 हो जाएगा। 40 पचे 200 और 40 दूना 80। चलिए 0 के 0 0 और 8 2 10, कितना हो गया 1000 हो गया। यहां पर कितना हो गया 1000 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 36 और 35 से गुना करेंगे, 36 और 35 से 36 और 35 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30 बाकी 3 और 5 या 15 15 3 18, फिर छोटी 18 के 8 और 3 या 9 1 10। चलिए 0 8 8 16 के 6 1 1 2 1260 आ गया। इसका गुना करने पर कितना आ गया 1260। अब 20 और 45 में गुना करेंगे, चलिए 45 और 20 में गुना करेंगे, 0 0 और 45 गुना 90 0 900 आ गया। ये कितना आ गया 900 हो गया हमारा, ये 900 हो गया। यहां तक हम लोग समझ गए होंगे, ये हमारा डायग्राउंड हो गया। ठीक है, अब सारी चीजों को सेट कर दिए। हमारा बारंबारता निकालने के लिए आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिले रहेगा, वर्ग चिन्ह और एफ एक्स अपने से निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर सीख गए कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। तो वर्ग अंतराल को जोड़कर और 2 से भागा दिया जाता है तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाता है। और फिर एफ एक्स वर्ग बारंबारता और वर्ग चिन्ह को दोनों को गुना कर देने से हमारा एफ एक्स निकल जाता है। चलिए यहां पर लिखेंगे, अब यहां लिखेंगे कुल यानी योग माने टोटल। टोटल क्या होगा, ठीक है, तो टोटल देखिए ये हमारा बारंबारता हो गया है ना, इसको टोटल जोड़ कर लिखेंगे तो ये सबके जोड़ दीजिए, बारंबारता को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 और 4 10 के 0 हाथ में 1, फिर 2 2 4 4 4 8 8 3 11 11 2 कितना हो गया 11 2 13 13 ये कितना हो गया 14, 100 कितना हो गया 40 हो गया। फिर से एक बार मिला लिए, 4 और 6 जोड़ेंगे 10 होगा, फिर 2 2 4 4 4 8 8 3 11 11 2 13 13 1 5 14 हो गया 140 हुआ। इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा एफ, क्या कहते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ टोटल कितना आया था 140, तो यहाँ क्या कर दिए 140 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। इसको टोटल को यदि जोड़ देंगे एफ एक्स को तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, चलिए फिर से जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 0 और 6 6 6 12 के 2, फिर हाथ में कितना हो गया 1, फिर 4 4 4 4 2 6 6 9 6 15 15 1 16 के 6, फिर हाथ में 1 2 3 कितना हो गया 3620। अब यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, माध्य बराबर फार्मूला होता है दोस्त सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पर देखेंगे सिग्मा एफ एक्स कितना है तो 3600 कितना है 20 और एफ एक्स सिग्मा एफ कितना निकला 140 हो गया, समझे। अब इसको क्या करेंगे काट देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए तो ये अब कितना बचेगा 362 और बटे कितना हो गया 14। अब क्या करेंगे 14 से यहाँ भागा दे देंगे कितना में 362 में। अब देखेंगे 14 दूना 28 2 हुआ 28 लिखे यहाँ पर, 16 में 60 गया 8 ही कट गया, ये दूसरा कितना हो गया 82 14 पच्चे 70 14 84 रहता है, 5 मतलब है 14 पच्चे 70 कितना बचा 2, फिर 8 में से 7 गया कितना बचा 1 12 दशमलव बैठाए 0 हुआ, दशमलव बैठाए यहाँ 0 उतर गया। 14 का पढ़िए 14 98 14 बरियोतल से 8 मरतबे 14 बरियोतल से 10 में से 2 गया कितना बचा 8
और ये सब का चूहा कट गया, फिर एक शून्य, 14 पचे 70, 14 फिर 14 पचे 70, समझे, 10 बचा। मैंने इस तरह से, तो दशमलव के बाद हम लोग 2 डिजिट लेंगे, इसको यदि हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 25 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25.85, यानी इसको आप 25.9 भी लिख सकते हैं। चलिए जितना उतना ही, इतना हमारा काची हो गया, ये फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा काची निकल गया, माध्य निकल गया। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग सीखेंगे कि माध्यिका कहिए चाहे माध्यक कहिए, ये कैसे निकाला जाता है, माध्यिका या माध्यक कैसे निकाला जाता है। यहां तक हम लोग सीख गए माध्य निकालने के लिए। चलिए यहां अब हम लोग देखें, देखिए यहां पर भी वर्ग अंतराल दिले है और बारंबारता दिया हुआ है। माध्यक निकालने के लिए वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता चाहिए। तो इसमें भी हम लोग 3 गो ग्राउंड डायग्राम बनाएंगे, जरा हमें एक संचयी बारंबारता निकालना है। तो चलिए यहां पर हम लोग सजाएंगे, यहां भी लिखेंगे हल, ठीक है। अब यहां लिखिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग बारंबारता, बारंबारता, और ये क्या हो गया, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता को CF से सूचित किया जाता है, CF, संचयी बारंबारता को क्या लिखा जाता है, CF, और बारंबारता का क्या लिखा जाता है, F। समझ में आ गया तक। अब देखिए यहां पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है कितना, 0 से 10, तो 0 से 10 लेंगे, 10 से 20, ये भी 50 तक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से कितना हो गया 40, और 40 से कितना हो गया 50, यहां तक हो गया। अब बारंबारता दिया हुआ है कितना, 6, फिर कितना दिया हुआ है 9, फिर कितना दिया हुआ है 12, फिर कितना दिया हुआ 8, और फिर कितना है 15। यहां तक ये पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने इसको इस तरह से बनाए, ठीक है। अब हमको संचयी बारंबारता निकालना है। तो देखिए संचयी बारंबारता निकालने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, सारे बारंबारता को क्या किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है, बारी बारी से आपस में जोड़ा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर काची लिख दिए, 6 लिख दिए। अब ये 6 यहाँ लिखा गया, अभी 6 और 9 जुटेगा, मतलब इसको ऐसे तिरछा तिरछी भी जोड़ सकते हैं। तो कितना हो गया, 9 6 15, तो यहाँ कितना हो गया 15। अब 15 में 12 को जोड़ दीजिए, तो 15 12 कितना हो जाएगा, 15 12 हो जाएगा 27, तो यहाँ कितना हो गया 27। 27 में फिर 8 को जोड़ दिए, 27 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 7 15 के 5 और 2 1 3, 35। 35 में फिर 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 10 50, यहाँ हमारा 50 आ गया। मतलब ये टोटल कितना, देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बारंबारता को टोटल जोड़ने पर कितना जाता है 50, है ना। ये बारंबारता को यहाँ पर हम लोग n मानेंगे, क्या चीज मानेंगे, n। तो n बराबर ही टोटल जितना यहाँ आएगा वही जोड़ कर ही आएगा टोटल, तो कितना आ गया 50। सभी को जोड़िएगा तो कितना आएगा 50 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए क्या होता है, यहाँ लिखेंगे n/2, क्या चीज लिखेंगे n/2। तो n का वैल्यू कितना है 50, तो 50 को क्या करेंगे 2 से भागा मारेंगे तो कितना आ जाएगा 25, कितना आया 25। अब इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता को देखेंगे, माने n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन होगा। तो देखिए 25 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन होगा, ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो मतलब जो सबसे पहले होगा उसी को हमको पकड़ना है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। n/2 का हो गया 25। अब यहां पर हम लिखेंगे n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाले वर्ग अंतराल, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाले वर्ग अंतराल कितना है, इसके सामने आइए, एकदम इसके सामने देखिए, यदि इसको सामने हम लोग आ रहे हैं, देखिए ये आ रहा है ना, इसका सामने देखिए ये आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 20 से 30 है, क्या हो जाएगा 20 से 30 है। मतलब लिख दिए कि बड़ी संचयी बारंबारता, आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये दिमाग में रखिए, आप सेट कर सकते हैं, लेकिन हम सुटेबल के लिए लिख दिए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाले वर्ग अंतराल का हो गया 20 से 30 हो गया।
यहां तक आप लोग समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो क्या चीज मानेंगे, यहां देखिए एल बराबर, चूंकि एन बटे 2 से ठीक बड़ी संख्या बारंबारता वाले वर्ग अंतराल 20 से 30 है, इसलिए एल बराबर को बड़ी बारंबारता मानिए, ठीक है, बड़ा एफ से सूचित करिए और इसको सी एफ लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, अब हम लिखेंगे एफ बराबर कितना हो गया 12 हो गया, और सी एफ बराबर कितना हो गया सी एफ। आप इसको सी एफ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। सी एफ कितना हो जाएगा, ठीक इसके बड़ी संचयी बारंबारता के ऊपर वाला, तो कितना हो गया 15, कितना आ जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। यहां तक देख लिए। और फिर होता है एगो आई, तो आई अंतराल कितना है, तो 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो आई कितना हो गया 10 हो गया। ये हमारा कचुआ निकल चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब फार्मूला को लगा देंगे और क्या करेंगे, बस सेट कर देंगे। तो चलिए ये सब आप लोग देख लिए होंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम फार्मूला लगाकर और फिर उसको निकाल कर बताते हैं। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, हम इसको यहां पर बनाएंगे अभी। चलिए देखिए यहां पर, अब यहां हम लिखेंगे माध्यक बराबर चाहे माध्यिका बराबर, क्या लिखेंगे माध्यक बराबर, यहां बना रहे हैं दोस्त। माध्यक बराबर फॉर्मूला का क्या होता है, एल प्लस एन बटे 2, एल प्लस एन बटे 2। अब देखिए एल प्लस एन बटे 2 हुआ, तो यहां पर हमने एगो एफ माने है, एगो काची माने है सी एफ। तो एन बटे 2 माइनस काची हो जाएगा सी एफ, और बटे काची हो जाएगा फिर एफ हो जाएगा, और गुने काची हो जाएगा आई। आप देखिए यदि आप इसको सी एफ नहीं मानते हैं, देखिए सी एफ कितना है 15, यदि आप सी एफ इसलिए मानेंगे, देखिए संचयी बारंबारता और संचयी बारंबारता आपस में जुटा, इसलिए इसको सी एफ भी कहा जाता है। या तो फिर इसको आप बड़ी एफ मान सकते हैं, इसको जो बारंबारता उसको छोटा एफ से सूचित किया जाता है, तो इसको बड़ा एफ मानिए, इसको काची मानेंगे छोटा एफ मानेंगे। आप फार्मूला में कभी देखिएगा तो ऐसे भी लिखल रहेगा एल प्लस एन बटे 2 माइनस बड़ा एफ और बटे काची छोटा एफ, समझे, और गुने काची आई। एक ही बात है, वो आपको मानने के ऊपर है। चाहे तो इसको आप यहाँ पर देखिए सी एफ मानिए, चाहे तो बड़ा एफ मानिए, और नीचे वाला जो बारंबारता उसको छोटा एफ मानिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने चाहे ये फार्मूला लगाइए चाहे ये फार्मूला लगाइए, दोनों की बात एक ही है, समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, तो एल का वैल्यू कितना होगा, एल का वैल्यू हो गया हमारा 20, तो यहाँ लिखेंगे कितना 20 प्लस एन बटे 2, तो एन बटे 2 का मान कितना है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस सी एफ का मान कितना है 15, तो यहाँ काची कर दिए 15 बटे, और फिर एफ का वैल्यू कितना है 12, और गुने काची कर देंगे आई कितना हो गया हमारा 10 हो गया, काची हो गया 10। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, बस इसको हल कर दीजिए। तो यहाँ 20 है तो 20 लिखेंगे, प्लस 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 10, आई बटे कितना हो जाएगा 12, और गुने कितना हो जाएगा 10। अब देखिए तो 20 प्लस गुना कर लिए तो 10 देंगे कितना हो गया 100, 10 और 10 में गुना करेंगे 100, और बटे कितना हो गया 12। अब 20 प्लस, अब देखिए 12 से भागा दे दीजिए 100 में, जैसे हम 12 से भागा दे देंगे कितना में 100 में, 12 96, यहाँ 96 लिखे, 10 में 4 गया 6 गया, कितना बचा 4 कट गया, दशमलव बैठाएं, 12 तिया 36, चलिए 10 में 6 गया 4 ही कट गया, फिर 12 तिया 36, फिर कितना बचेगा 4। मैंने इस तरह से तो दशमलव के बाद 2 अंक तक वैल्यू ले सकते हैं। ये कितना आ गया 8.33, समझे कि नहीं। अब इसको जोड़ दीजिए तो 20 और 8 कितना हो जाएगा 28 पॉइंट काची हो गया 33, यही हमारा काची हो गया फाइनल आंसर। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। यदि आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।